हेलो फ्रेंड्स, प्राइम एजुकेशन बाय विवेक सर पे आपका स्वागत है। आज हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत की संसद पढ़ेंगे, जो कि अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र है। भारतीय संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में है और 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा का जिक्र है। सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसको याद करने का ट्रिक था सरल। सरल से में सरल है ना। संसद, राज्यसभा और लोकसभा, इसको बोलते हैं 79, 80 और 81, 80 और 81, ये क्रम इसका चलता है। देखते हैं हम आगे चल के कि सबसे पहले हम राज्यसभा पढ़ेंगे। राज्यसभा जो है ये उच्च सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? ये उच्च सदन होता है ना। ये उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा की जाती है। प्रत्येक 2 वर्षों में ये एक अस्थायी सदन होता है। ध्यान दीजिएगा, एक अस्थायी सदन है। क्या ये अस्थायी पूछा जाता है? ये परमानेंट सदन होता है, जबकि लोकसभा अस्थायी होता है। 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं प्रत्येक 2 वर्ष पे और नए सदस्य आते रहते हैं। अतः राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। इसीलिए राज्यसभा को अस्थायी सदन क्या कहते हैं? अस्थायी, परमानेंट हाउस कहते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। इनके सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पदेन सभापति का मतलब अध्यक्ष होता है और इसका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल होता है। देखिए, राज्यसभा में कुल सीटें होती हैं वो 250 होती हैं। 250 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य जो होते हैं, 12 ये भारत के राष्ट्रपति इनका मनोनयन करते हैं और यही भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि इनकी मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और जो राज्यसभा है, इनमें राज्यों को प्रतिनिधित्व जो दिया जाता है उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दिया जाता है। जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। अब इनका चयन जो होता है राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं इनका क्या करते हैं? इनका चुनाव करते हैं। ठीक है। और इसका कभी विघटन नहीं होता। क्या होता है? इसका विघटन नहीं होता। अपितु क्या होता है? 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते रहते हैं। हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति को अपने में से किसी एक में से राज्यसभा सदस्य चुनते हैं। एक ये तो सभापति हो गए। उपसभापति कौन चुनता है? राज्यसभा अपने में से किसी को चुनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। कि भारत का नागरिक हो और इनकी आयु कितनी होनी चाहिए? भारत के नागरिक की आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, जबकि लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। कितनी होती है? 25 वर्ष होती है। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, इसमें देखते हैं इनकी कुछ राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में चर्चा करते हैं। राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य। राज्यसभा जो होता है कार्यपालिका पर नियंत्रण, पूरी मंत्रिपरिषद तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति होती है? जो मंत्रिपरिषद होती है वो तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75 में दिया है। मगर राज्यसभा के सदस्य जो होते हैं मंत्रियों से उनके कार्य के संबंध में प्रश्न पूछ सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? केवल लोकसभा में लाया जाता है। हाँ, संविधान संशोधन का अधिकार। राज्यसभा को लोकसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन का अधिकार है। क्या है? संविधान में संशोधन का अधिकार, संविधान संशोधन का अधिकार है। साथ मिलकर देश के लिए कानून का निर्माण करती है। साधारण विधेयक के संबंध में दोनों का समान अधिकार है। साधारण विधेयक में दोनों का कि साधारण बिल को राज्यसभा अधिकतम 6 माह तक रोक सकती है। उससे अधिक का उसके पास शक्ति नहीं। कि साधारण बिल को राज्यसभा कितने रोक सकती है? 6 माह तक रोक सकती है। वित्तीय शक्तियाँ हैं। वित्तीय मामलों में राज्यसभा को बहुत कम शक्तियाँ दी गई हैं। कोई भी वित्तीय विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। कोई वित्तीय विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया था, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं लोकसभा। ये संसद का निम्न सदन होता है। क्या होता है? संसद का निम्न सदन होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है प्रत्यक्ष रूप से। लोकसभा में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष होते हैं, जिनकी नियुक्ति लोकसभा के सदस्य करते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष ही राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया संयुक्त अधिवेशन क्या करता है? अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत
क्या करता है? अध्यक्षता करता है। कौन? लोकसभा का अध्यक्ष संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। इनका भारत का नागरिक हो और न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए इनकी योग्यता है। जबकि राज्यसभा में कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए। सदन की कार्रवाई के लिए 1/10 सदस्य। गणपूर्ति के लिए कितने चाहिए? 1/10 सदस्य। मान लीजिए अगर 500 मान लीजिए 555 सीटें हैं या कहीं 554, तो इसमें से कितने होने चाहिए? 10% इसका मान के चलिए 50+ अगर लोग हैं तो कार्यवाही जो है लोकसभा की चलती है। और राज्यसभा के लिए क्या होता है? राज्यसभा में 245 है, माने 245 है वर्तमान में। इसका 10% कितना होगा? 10%। मतलब ये है अगर 24 लोग हैं तो सदन की कार्रवाई राज्यसभा की चल सकती है। अच्छा, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार थी। पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। और वर्तमान में कमेंट करके बताइए कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? नेक्स्ट देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। विपक्ष द्वारा लोकसभा में सरकार गिराने की या कमजोर करने की उम्मीद से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक ही बार लाया जा सकता है। एक सदस्य लिखित में नोटिस देगा 50 सदस्यों के समर्थन के साथ। भाई ऐसे नहीं कोई भी कहेगा अविश्वास प्रस्ताव लाएं, उसके लिए आपके पास बहुमत होना चाहिए। कम से कम 50 लोग जो हैं लिखित में समर्थन दें, और ये केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। और विश्वास मत विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान जो उन्होंने विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए, पहले व्यक्ति जो विश्वास मत प्रस्ताव नहीं जीत पाए थे। नेक्स्ट चलते देखते हैं इसमें हम कुछ और प्रश्नों को, जो कि ये रही कुछ संक्षिप्त जानकारी राज्यसभा, लोकसभा और संसद के बारे में। शीघ्र ही मिलते हैं नए टॉपिक में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।